सभी देशवासियों को राम वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम ममता कोचर है। मैं दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की प्रवक्ता हूँ। सूर्य उदय हो रहा है हमारे धर्म का विश्व में। मैं कुछ पंक्तियाँ अर्पित करना चाहती हूँ। सत्य के प्रचार को, धर्म के प्रचार को, अधर्म के विनाश को, असत्य के विनाश को, राघव की सेना चली, मेरे राघव की सेना चली, हर हर महादेव। ऐसा है कि हमारे लोगों ने इतना संघर्ष किया है धर्म को स्थापित करने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि अब वो समय आ गया है जब पूरे विश्व में धर्म और सत्य की विजय हो रही है और भारत में धर्म की स्थापना कर रहे हैं मोदी जी। तो जो एक सपना था, हम बचपन से पढ़ते थे कि विश्व गुरु भारत था और वो स्वर्णिम काल था, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को। अब वो समय आ गया है कि जब भारत फिर से उस स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा है। हिंदुत्व का आत्मसम्मान, स्वाभिमान, चेतना का उदय हो रहा है और फिर से हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, सोने की चिड़िया कहलाएंगे दोबारा से। पूरे विश्व में हिंदू का गौरव बढ़ने जा रहा है और एक नए युग का आरंभ हो रहा है मेरे हिसाब से, और सभ्यता, एक नई सभ्यता उभर रही है। हिंदुओं का गौरव बढ़ रहा है, हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ रहा है और हिंदू जागृत हो रहे हैं, उनकी चेतना बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी को, वो विश्व के किसी भी कोने में हो, खुले दिलों से इसका स्वागत करना चाहिए। और जो लोगों ने आंदोलन किया है इतने बड़े कार्य को यहाँ तक पहुँचाने का, उन सबको आशीष देने चाहिए, उन पर फूलों की वर्षा करनी चाहिए। जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कभी भी हिंदू को न्याय दिया ही नहीं है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हिंदुओं के आस्था को, धर्म को कुचला जाए। हमेशा सबने काम किया मुस्लिम तुष्टीकरण का। तो आज भाजपा जो है वो हिंदुओं का गौरव बढ़ा रही है, उनको एक इतनी बड़ी साहित्यिक और ऐतिहासिक जो देन दे रही है, जो कि शायद आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी कि मतलब हमारे देश में मोदी जी ने इतना बड़ा अयोध्या को सम्मान दिया है, भगवान की जन्मस्थली जो है उसको बनवाया, उसमें भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। तो ये चीज़ उनसे कैसे डाइजेस्ट होगी? वो तो कुछ भी बोलेंगे। नहीं, देखिए, राम मंदिर में 500 साल का संघर्ष था और आप ये देखिए 90 के दशक से इसको जो अडवाणी जी ने इसको आगे लेके गए, उन्होंने रथ यात्रा शुरू की। इसमें हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपने घर छोड़ छोड़ के लोग वहाँ गए, महिलाओं ने अपने सुहाग दान कर दिए, कई घरों में लोग मारे गए। और आज वो ये कह रहे हैं कि ये संघर्ष जो है वो कोर्ट से हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, कोर्ट से हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, जिन लोगों ने इस संघर्ष को सहारा दिया, अपना समर्थन दिया है, जो कोर्ट कचहरियों में लड़े हैं, आज तक अडवाणी जी पे केस चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने जो सभी लोगों का जो संघर्ष था उसको आप सबके सामने ला के खड़ा किया। ये तो यही कहते थे कि जी मंदिर नहीं बनेगा, बताओ कब बनेगा, कब बनेगा। बनवा रहे हैं, बनवा दिया और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है आने वाले युगों को मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहिए कि घर वालों को ये लग रहा होगा कि जो त्याग, जो कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं, आज वो फलीभूत हो गई हैं और विश्व को भगवान राम की जन्मस्थली पे एक भव्य मंदिर मिल रहा है जिसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जो घरों में अक्षत बांटने, निमंत्रण बांटने लोग जा रहे हैं, मुझे ये लगता है कि जिसके भी घर में वो जाएं, उन लोगों को खुले दिन से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करनी चाहिए, उनको आशीर्वाद देने चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं राम भक्त जिन्होंने अपने जीवन, अपने घर बार, अपना धन, तन मन धन समर्पित किया है इस मंदिर के निर्माण के लिए। महिलाएं जो हैं वो धर्म और संस्कृति की संवाहक होती हैं। तो मंदिर में दर्शन करने अपने बच्चों को भेजेंगी महिलाएं भी, उनके त्याग कम नहीं है महिलाओं के। वो बात अलग है कि महिलाओं के त्याग जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, उनको आप अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन तो बहुत बड़ी भूमिका है महिलाओं की भी, बहुत त्याग उनके भी हैं इस मंदिर के बनने में, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी भगवान राम के संस्कारों से जोड़े रखेंगी हमारी बहनें। ऐसा है जी, आरोप ही आरोप हैं मंदिर के निर्माण पर, आरोप ही आरोप हैं। तो इसलिए मैं उन आरोपों को कोई महत्व नहीं देती। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है,
अब मैं नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना। पूरे देश के सभी देशभक्तों से, राम भक्तों से, सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक नए युग का आरंभ हो रहा है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, भगवान राम को अपने जीवन का आदर्श रखें और उनके कदमों पर चलते हुए हम अपनी हिंदू सभ्यता को, अपने हिंदुत्व को आगे लेके जाएं। देखिए, ये तो स्वाभाविक था क्योंकि उनके पिताजी ने तो अपने कार्यकाल में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और भारी विरोध किया था संघर्ष का राम मंदिर के, तो ये स्वाभाविक है उनकी तरफ से। और मैं तो ये कहूँगी, बहुत बचपन में सुनते थे हम भी कि वो मुलायम है, मुलायम नहीं है, तो उनसे ये स्वाभाविक है ये मिलना रिएक्शन। 22 जनवरी को देखिए, मेरा ये संदेश रहेगा कि हर देशवासी, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, वो दिवाली मनाए, भगवान राम का स्वागत करें, अपने घरों में दिए जलाएं, रोशनी करें, जैसा भी उनको उत्साह और उल्लास से इस दिन को मनाना है मनाएं। और 2024 का वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष होने वाला है और ईश्वर ने चाहा, भगवान राम का आशीष रहा तो इस साल हम 3 दिवालियां मनाएंगे।